ईरान के एटमी प्रोग्राम पर लेकिन आईएईए ने बड़ा दावा किया है। ईरान में अभी भी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, न्यूक्लियर साइट पर मौजूद है यूरेनियम कहा है। आईएईए चीफ राफेल ग्रोसी ने बड़ा बयान दिया है। ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर जाना होगा और ये देखना होगा कि वहां पर किस तरह का संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। मुश्तबा खामेनेई ने लेकिन प्रण लिया है। क्या ईरान बनाएगा एटम बम, ये कहा जा रहा है। दावा क्या है जान लीजिए। अमेरिकी बमबारी में संवर्धित यूरेनियम खत्म नहीं हुआ है कहा जा रहा है। ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, ये कहा है आईएईए के चीफ ने। उन्होंने कहा कि जांच के लिए ईरान जाना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम हटाने के सबूत नहीं है। आईएईए चीफ राफेल ग्रोसी के दावों के आधार पर रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो जरूरी बात है जानने के लिए वो ये कि संवर्धित यूरेनियम से परमाणु बम बनाने का खतरा है और इस वजह से वहां जाकर आईएईए के अधिकारियों को जांच करने की जरूरत है। लेकिन समझौते के बाद से अमेरिका ईरान को लेकर कई तरह के दावे कर रहा है। उसमें से सबसे बड़ा दावा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म कर देने का है। ये वही दावा और वजह है जिसका खामियाजा ट्रंप ने जंग के रूप में उठाया। लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होने की बजाय उसमें तेजी के संकेत मिले हैं। दूसरी तरफ समझौते से नाराज इजराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। क्या महाविनाश की नई तैयारी शुरू हो चुकी है? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और इजराइल को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने धमकी दी है। अमेरिका इजराइल के अत्याचार से मुक्ति जरूरी है। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने कहा है कि खामेनेई का बदला मतलब अमेरिका इजराइल से मुक्ति। तो कालिबाफ ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि ये दरअसल अमेरिका और इजराइल से मुक्ति का क्षण है। दुनिया के सभी मुस्लिम अपनी एकता बनाए रखें। अली खामेनेई के सुपर्द खाक कार्यक्रम पर यह बयान जारी किया उन्होंने। तो क्या आयतुल्ला अली खामेनेई का बदला लेगा ईरान? बड़ी बात क्या है, ईरान में आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने की मांग अब तेज हो गई है। कालिबाफ ने कहा है कि खामेनेई का बदला लेने का मतलब सिर्फ सैन्य एक्शन नहीं है। दुनिया को अमेरिका इजराइल के दमन से मुक्त कराना इसका बड़ा मकसद है। अमेरिका और इजराइल का दुनिया भर के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अरब में अशांति के लिए अमेरिका और इजराइल ही जिम्मेदार है। संदेश क्या है वो समझिए। अमेरिका इजराइल के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने की रणनीति है। ईरान की तरफ से दुनिया को यह बताया गया कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन तेहरान से एक और चौंकाने वाला बयान आया है। युद्ध के थमने और हॉर्मूज के खुलने से पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली थी, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि हॉर्मूज में फ्री एंट्री सिर्फ 60 दिनों के लिए है, यानी वही 60 दिन जिसमें अमेरिका ईरान को फाइनल समझौता करना है। अब अमेरिका ईरान को प्रलोभन दे रहा है कि जब तेल निर्यात से प्रतिबंध हट रहा है फिर हॉर्मूज से टोल वसूली की जरूरत क्या है। लेकिन ईरान समझ चुका है कि हॉर्मूज ही वो हथियार है जिसके बल पर वो सुपर पावर को घुटनों पर लेकर आया है। हॉर्मूज में आखिर जहाज के कप्तान से क्या गलती हुई? क्या हॉर्मूज में कार्गो जहाजों के लिए ये कोई नई चुनौती है? क्या हॉर्मूज में समुद्र के पानी का लेवल गिर रहा है? जंग के बाद से कमर्शियल जहाजों के लिए 2 रूट बन गए हैं। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश जहाजों को कह रहे हैं कि वो नए रूट का इस्तेमाल करें जो यूएई और ओमान के करीब का है, जबकि दूसरी तरफ ईरान की तरफ से निर्धारित रूट है जो ईरान के कंट्रोल में है। ईरान का निर्देश है कि सभी शिप सिर्फ उसके बताए रूट पर चलें। ईरान के मुताबिक सभी शिप को लराक द्वीप के करीब से जाना होगा। वैकल्पिक रूट लेने पर ईरान सुरक्षा गारंटी नहीं देगा और वो टारगेट भी बनेगा। ईरान के सूत्रों के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मूज पर नियंत्रण को मान्यता दिलाकर रहेगा। जहाजों से टोल लेने को भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। ईरान इसके लिए हॉर्मूज में और धमाके भी कर सकता है। हॉर्मूज के मामले पर अमेरिका बेहद दबाव में है। ट्रंप नहीं चाहते कि हॉर्मूज बंद होने की नौबत आए। ईरान हॉर्मूज में तनाव बढ़ाकर दबाव भी बढ़ा रहा है। विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने ईरान की मांगों को सुना है। अमेरिका ने ईरान से गैंगस्टर रणनीति छोड़ने को कहा है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि हॉर्मूज की जिद समझौते में अड़ंगा बनेगा। प्रमुख वार्ताकार कालिबाफ के मुताबिक हॉर्मूज में फ्री एंट्री सिर्फ 60 दिनों के लिए है। युद्ध विराम की शर्तों के तहत हॉर्मूज अभी फ्री है। अमेरिका से वार्ता के बाद टोल लगना तय है।